नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों ठंड के मौसम में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है एक किडनी फेलियर पेशेंट में। तो अगर हमें ये जानना है कि ठंड में ही क्यों बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्रिएटिनिन आखिर आपके शरीर में बनता क्यों है, किस वजह से बनता है और कहाँ बनता है। तो क्रिएटिनिन जो होता है वो एक प्रोटीन बेस्ड वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी मसल्स में बन रहा होता है। जब हम खाना खाते हैं, खाने का कुछ पदार्थ हमारी मसल्स में जाता है, जब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है तो उस प्रोसेस के अंदर एक गंदगी निकलती है जिसका नाम है क्रिएटिनिन। ये प्रोटीन बेस्ड होता है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब इस ठंड में क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, हमें ठंड लगती है, हमारे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, हमारी बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, हमें थोड़ी सी कपकपी होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको मसल्स एक्टिविटी बढ़ेगी किसी भी रीज़न से, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप ठंड में उकड़ के बैठो, आपके हाथ पैर में शिवरिंग हो, तो उन केसेस के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, किडनी खराब नहीं होती है। अगर आपका ठंड की वजह से बीपी बढ़ रहा है या ठंड में आपने कुछ ऐसा खाना पीना शुरू कर दिया जो कि आपको नहीं खाना चाहिए था, इसमें नमक ज़्यादा था या चीनी ज़्यादा थी, जिससे आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गई है, बीपी कंट्रोल हो गई है, तो उस केस के अंदर आपकी किडनी खराब होती है। अब जब हमारी मसल्स में एक्टिविटी बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ठंड के मौसम की वजह से, विंटर्स की वजह से, तो इसको हम कैसे कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम अपनी मांसपेशियों को गर्म रखेंगे तो ये कपकपी नहीं होगी, सिंपल सा तरीका है। तो हमने अपने शरीर को गर्म रखना है, तो हमने फैशन में ज़्यादा नहीं पड़ना है, हमने अपनी बॉडी को गर्म रखना है। और अगर आपको ठंड लग रही है उसको बचाने के तरीके बहुत आसान हैं। आपकी हाथ की उंगलियाँ गर्म रहनी चाहिए। अगर आपकी हाथ की उंगलियाँ ठंडी पड़ रही हैं, आपकी बैक में पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो मतलब आपको ठंड लग रही है। आपको अपने शरीर को और थोड़ा सा गर्म करके सोने की ज़रूरत है, पूरे शरीर को थोड़ा सा गर्म रखने की ज़रूरत है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो शायद से ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि एक आती है जैकेट जिसे हम कहते हैं पफ जैकेट, जिसके अंदर रुई भरी हुई होती है, रेक्रोन भरी हुई होती है। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इन जैकेट्स का आप यूज़ करो, लॉन्ग कोट्स का आप यूज़ करो। अगर आपको ठंड फिर भी लग रही है तो जो हमारे जेल पैड्स आ गए हैं इलेक्ट्रिकल, जिनको हम गर्म आराम से कर लेते हैं, जो आप स्क्रीन पर भी दिख रहे हो, इनको आप अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल के जैकेट ऊपर से बंद कर दो। अब वो क्या करेगा, वो पूरी जैकेट को गर्म रखेगा, तो आपके हाथ पैर भी अच्छी तरीके से गर्म रहेंगे। तो ठंड के मौसम में आपने ठंडी हवाओं से भी बचना है। अब ये नहीं कि जैकेट पहनी, बाइक पे बैठे और चल दिए। बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं और अक्सर यंग पेशेंट होते हैं जो ये वाला काम कर रहे होते हैं कि वो काम पर आने जाने के लिए ई रिक्शा या फिर बाइक, स्कूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। अरे 5 मिनट का तो डिस्टेंस है, बट क्या होता है कि उनसे उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है। तो अगर फीवर आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो भी क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हैं। फिर से कहूँगा, यहाँ किडनी खराब नहीं हो रही, यहाँ पर जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, फीवर जो आ रहा है, उसकी वजह से क्रिएटिनिन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपने अपने शरीर को अच्छे तरीके से गर्म रखना है, ठंडी हवाओं से बचना है, खाना पीना अपने हेल्दी खाना है और पूरा खाना है। सर्दियों में वेट गेन मत करो चाहे, बट वेट लूज भी मत करो। अगर आपकी बॉडी वेट लूज करेगी आपकी गलत खाने पीने की वजह से या अंडर खाने की वजह से, तो आपका शरीर वीक ज़्यादा जल्दी स्पीड से हो जाएगा। क्योंकि सर्दी में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो फास्ट होता है, तो हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी खाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।